किस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क के पीछे भागना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली सिलेबस देखते हैं और फिर सब्जेक्ट का नाम देखते हैं, फिर उठा के उसको पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमको पहले पेपर को एनालिसिस करना है, हमको पीआईक्यूज को देखना है कि हमने मान लीजिए पढ़ लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पूरा एक धर्रे से पढ़ जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होना। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लो तो उससे क्वेश्चन बन कैसे रहे। आपको क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए आप इसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ के जा रहे हो और इससे सिंपली आपका फैक्चुअल पूछ लिया, और कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्चुअल के चक्कर में आप फैक्चुअल याद ही नहीं कर पा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका नंबर निगेटिव में चला जाएगा। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वैदिक एज से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मौर्य एम्पायर और आपका गुप्ता एम्पायर इससे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जब आपको पता होगा ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस लिस्ट को मैं वहां पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको प्रिंट निकलवा लीजिए और सामने अपने वॉल पे पेस्ट कर लीजिए। जो जो टॉपिक आपका होता जाए आप उसको सिंपली टिक करते जाइए। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी घटनाचक्र, ल्यूसेंट और स्टैंडर्ड बुक कवर किया है, जैसे आपका ये पॉलिटी आप देख रहे हो, तो इसमें ऑलरेडी मैंने लक्ष्मीकांत, ल्यूसेंट और घटनाचक्र को कवर किया है। तो आप सिंपली पॉलिटी के नोट्स चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन, मिडीवल, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, कोई भी नोट्स चाहिए सिवाय इकोनॉमी के, क्योंकि अभी इकोनॉमी मैंने नहीं बनाया, तो आप जाके सिंपली उसके नोट्स ले सकते हैं। प्लस यूपी बजट का भी नोट्स है और करंट अफेयर्स का भी नोट्स है, तो आप वहां से जाकर इसको ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम हिस्ट्री में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपका जो इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है और यहाँ पे क्या आपका मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट देखने को मिलती है। बस ये तीनों आपको एकदम रट लेना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसके अलावा आपको और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एक सिंपल रीडिंग ले सकते हो, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन जो अभी तक सबसे ज्यादा बन रहे हैं वो लोकेशन से बन रहे हैं, वहां पे क्या मिला वो बन रहा है, यूपी में कौन कौन सी साइट है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर हम देखेंगे महाजनपद के बारे में। इसमें आपको 16 के 16 महाजनपद, उनकी कैपिटल याद होनी चाहिए। वैदिक एज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेटर वैदिक पीरियड क्या होता है और किस तरह की वहाँ का ऑक्यूपेशन था, वहाँ पे कौन किस तरह का रिलीजन चल रहा था, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। सेम आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसमें जो आपकी मीटिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख लीजिएगा। जो इसमें सिंबल होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर और मौर्य एम्पायर। इसमें आपका जो आर्किटेक्चर है उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी जा रही हैं। फिर है ट्रेवलर और किंग, इसमें डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि ये जो ट्रेवलर हैं वो आए थे तो किसके शासनकाल में आए थे। तो इस तरह से जो है आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, आपको ऐसे टॉपिक को क्लियर करना है। तो ये था आपका एशियंट हिस्ट्री का। उसके बाद मिडीवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है दिल्ली सल्तनत। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है कि कौन सा जो राजा था वो पहले, जैसे आर का जो लास्ट पेपर आप देखोगे जो कि लीक हो गया, उसी में पूछा था कि जो सैयद डायनेस्टी है या शायद सैयद डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी से पूछा था कि मतलब कौन पहले बना राजा कौन बाद में बना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया था। तो आपको उसी तरह से क्रोनोलॉजी याद करने की, कौन कब बना राजा और उनके कंटेम्प्रेरी कौन चल रहे थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। बुक्स किसने लिखी, उसके ऑथर कौन है, किसके शासनकाल में वो बुक लिखी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उस टाइम पे, मार्केट रिफॉर्म्स कैसे थी, कौन मार्केट रिफॉर्म लेकर आया, वहां पे जो बिल्डिंग बनी थी, जो फोर्ट बना था उसको बनाने वाला कौन था, किसके लिए बना था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका मुगल एम्पायर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पढ़ना है, क्रोनोलॉजी पढ़नी है, बुक्स ऑथर पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, जो बिल्डिंग और फोर्ट्स बने उसके बारे में, ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ना, पोएट के बारे में पढ़ना है कि किस राजा के दरबार में कौन से पोएट्स रहते थे। तो ये सब आपको पढ़ लेना। उसके बाद हम देख लेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट वार। इंपॉर्टेंट वार मतलब कि जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, तो उसमें आपको सिंपल सा याद करना है कि कब हुई थी, क्यों हुई थी और किसके बीच में हुई थी और उसको लीड करने वाले कौन थे। ये 4 क्वेश्चन आपको याद करना है, यानी आपकी कब हुई थी, क्यों हुई थी और किनके बीच में हुई थी। ठीक है। और हाँ, एक चीज आप और देख लीजिए कि अगर उससे कोई ट्रीटी निकल के आ रही है, उसका आउटकम क्या हो रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन, इसमें आपको सिंपली ये देख लेना है, क्रोनोलॉजी देख लेना है, किस तरह से कैप्चर किया वो देख लेना है, और इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे बनी, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी ये देख लेना है। मराठा में भी आपको क्रोनोलॉजी देखना है कि जो लड़ाई है वो
किसके किसके साथ में हुई, कब हुई, रीज़न क्या था, ट्रीटी क्या थी, ब्रिटिशर्स के साथ में हुई, मुगल्स के साथ में हुई, तो वो। अब लेटर मुगल का अगर आप देखो तो लेटर मुगल का 2000 जो अभी आर का पेपर आया था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था क्रोनोलॉजी का, तो इनकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए। कुछ निक नेम दिया गया था, तो आप निक नेम इनका देख लीजिए कि किस राजा को निक नेम दिया गया था। अब 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में आपको रीजन तो बहुत ही ऑब्वियस है, सबको पता है, तो आपको रीजन पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह से कौन सा लीडर जो है वो इस क्रांति को लीड कर रहा था। तो ये सिर्फ आपको इंडिया नहीं बल्कि यूपी पे आपको खासकर फोकस करना है कि यूपी में कौन कौन कहाँ से क्रांति को लीड कर रहा था। फिर पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट, इसमें भी आपको सेम करना है कि कब हुई थी, कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी, इतना आपको पता करना है। फिर सोशल रिफॉर्म्स, इसमें आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी आपको वो देखना है, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो भी लोग थे आपको उनको याद करना है, और साथ ही साथ उसका एम क्या था, उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था, आपको ये देखना है। फिर बुक्स और एक्ट, आपको बुक्स देख लेनी है कौन सी बुक किसने लिखी, और आपको एक्ट देख लेना है कि जैसे 1909 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरा आ जाता है वो होता है 1885 से 1947 में। आपको गांधीयन एरा पूरा देखना है कि गांधी जी जब इंडिया में आए तो उसके बाद से लेकर लास्ट तक क्या क्या चीज़ें उनके टाइम पे हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको पूरा पढ़ना है, उसके फॉर्मेशन से लेकर लास्ट तक। फिर मूवमेंट और इवेंट्स जो भी इस टाइम पे हुए आपको वो देखना है, और रेवोल्यूशनरीज आपको देखना है, जो यहाँ पे क्रांतिकारी थे आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ गया था कि अशफाक उल्लाह खान यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आके बनते हैं, तो आपको ये भी देख लेना है। तो ये आपका हो जाता है कि किस तरह से आपको हिस्ट्री को कवर करना है। इसकी लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको भूलिएगा नहीं, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको ये लिस्ट आपके काम आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपना कमेंट दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।